वेलकम साथियों, मैं आपका दोस्त अविनाश आर्य। जी हाँ दोस्त, आज फिर मिले हैं एक अनोखे टॉपिक को लेकर। बड़ी रोचक टॉपिक है। आशा नहीं, विश्वास है कि आपको बहुत ही अच्छा लगे। दोस्तों, हम लेके चलते हैं आपको एक मंदिर की तरफ। उस मंदिर पे एक व्यक्ति आता है, पूजा करता है। अमीर ज़्यादा होते हैं, पैसे वाले होते हैं। और वो मंदिर में जाता है, पूजा करता है, और वापस जब आता है तो मंदिर के बाहर एक भिखारी उससे भीख मांगता है। कहता है, ईश्वर के नाम पे दे दे बाबा, प्रभु के नाम पे दे दे बाबा। उस अमीरजादे ने उसको धुतकार और बोला कि तुम भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती है? तुम कमा के नहीं खा सकते हो? चले आए मांगने मुंह उठा के। उसको बहुत ही खरा खोटा वो अमीरजादे सुनाते। संजोगवश अंदर जो मंदिर में पुजारी पूजा कर रहा था, वो बाहर आया और उससे पूछा कि आपका नाम क्या है? तो उस व्यक्ति ने बताया कि वीर, मेरा नाम वीर है। परेशान से अपने नाम को लिया और मुझ पर ताव दिया। पुजारी ने बोला कि नाम तो तेरा वीर है, लेकिन काम तुम कायरो का किया। वो व्यक्ति छल्ला गया और बोला, क्या बोल रहे हैं पुजारी साहब? बोला, हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ जो मैंने देखा है। नाम तो तेरा वीर है, लेकिन एक भिखमंगे, एक भिखारी तूने हाथ। तो फिर उस पुजारी ने बोला, इसे तुम धुतकार रहे हो। सच्चाई यही है जो तुम्हारे सामने बाहर बैठा है, यही सच है। दोस्तों, आप भी हैरान हो गए होंगे कि पुजारी किस सच की तरफ इशारा कर रहा है। पुजारी ने बोला कि तुम्हें दिखता नहीं, सच्चाई यही है जो ये मांग रहा है, जो तुम भी करके आए हो मंदिर के अंदर। तुम भी मांग के आए हो। तुम मंदिर के अंदर मांगे हो, ये मंदिर के बाहर मांग रहा है। तुम मूर्त से मांग के आए हो, ये जिंदा इंसान से मांग रहा है। फर्क सिर्फ इतना ही है। ये भी प्रतिदिन आने के बाद मंदिर में ही जाता है और ये मांग के आता है कि हमें इंसान आए और कुछ न कुछ दे, ताकि मेरा भरण पोषण चले। तुम क्यों आते हो मंदिर? पुजारी ने पूछा कि तुम क्यों आते हो मंदिर? तो उस व्यक्ति ने बताया, उस वीर ने बताया कि पूजा कर। पुजारी ने फिर पूछा, पूजा किस लिए करते हो? तो उस व्यक्ति ने बताया, अपने घर की सुख, समृद्धि, शांति, कारोबार, परिवार में समृद्धि के लिए समृद्धि मांगने आता। फिर पुजारी ने हंसते हुए बोला, तो क्या ये यहाँ बैठ के झक मारता है? ये 10 से 12 घंटा मांगता है, और जब से पैदा हुआ तब से मांग रहा है। और मंदिर में आते आते पहले आके ये उस मंदिर के मूर्त से मांगता है, फिर सभी पूजा करने वालों से मांगता है। पूजा करने वाले तो देते हैं, लेकिन जिसकी पूजा करता है वो नहीं। क्या तुम समझते हैं कि 10 से 15 मिनट तुम जाके मांग लिए तो वो तुम्हें कुछ दे देगा? और ये तो
पूरा जीवन मांग रहा है, तो देना तो पहले इसको चाहिए। उसने तो कभी इसको नहीं दिया, और अब तक ये भीख ही मांग रहा है। और हमसे दीनहीन तो आप जो सब कुछ होते हुए भी आपने मंदिर में मांगने आ गए। आपके पास कार, बंगला, मोटर, गाड़ी सब कुछ है, तो ईश्वर को पहले इसको देना चाहिए या आपको देना चाहिए? जबकि तेरे पास सब कुछ है। एक बात समझ ले, इंसान ही इंसान के काम आता है, इसलिए मंदिर के बाहर बैठकर यह इंसान से मांगता है, परंतु भगवान के नाम पर मांगता है। लेकिन भगवान से नहीं मांगता, बल्कि भगवान के नाम पर मांगता है। और इंसान ही इसे देता है, भगवान नहीं देता, जिससे इसका गुजारा चलता है। सच कहूं तो इंसान ही भगवान है, और देता भी इंसान ही है, और उसी दिए हुए से इसका भरण पोषण और पेट चलता है। यदि धर्म स्थलों के दान पात्र और दान पेटी हटा दी जाए, पैसा चढ़ाने की मनाही कर दी जाए, तो ना ही ये भगवान का अस्तित्व रहेगा, ना ही इसमें पूजा करने वाले पुजारी का अस्तित्व रहेगा। यह कटु सत्य है, यह परम सत्य है। क्योंकि इस मूर्ति, मंदिर, धर्म ग्रंथों और मस्जिदों आदि सबको बनाने वाले इंसान ही हैं। किसी भी भगवान, अल्लाह, खुदा ने इसको नहीं बनाया। लेकिन मूर्खों को कौन समझाए? भगवान तो खुद आकर समझाएगा नहीं। उसे क्या जरूरी पड़ी है समझाने की? तुम लोग लूटते रहो, लुटाते रहो। हे मूर्ख इंसान, इस बात को अच्छी तरह से समझ ले, इस धरती पे भगवान कुछ नहीं करते। ये मंदिर, मस्जिद, ये दान पेटी, ये सारे इंसानों का करतूत है। और इस तरह उस व्यक्ति वीर को ये समझ आ गई, और वो उस भिखारी से अपने गलती का क्षमा मांगा, और वो समझ गया कि मंदिर क्या है और ये भिख मंगे क्या है। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आप भी समझ गए होंगे, और इस यकीन के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। विश्वास है कि आप अपने सभी दोस्तों को ये शेयर करेंगे, और अच्छा लगे तो कमेंट भी करेंगे। जय हिंद दोस्तों।